डीआई का सिलेबस क्या है, डीएलआर का कोई सिलेबस है या नहीं, और है तो क्या है। सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपके जो भी डाउट्स आते हैं कि डीआई का सिलेबस क्या है, इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस है या नहीं है, कितने टाइम में सिलेबस कंप्लीट करना है, कहाँ से करना है, मेन चीज़ कहाँ से करना है, कि DILR की रिसोर्सेज कम है। सो आई टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल। तो आज की वीडियो स्पेसिफिकली होने वाली है डीआई पे। तो मैं आपको आज डीआई के जो चैप्टर्स है वो सारे बताऊंगी। येस आई हैव अ सिलेबस बट वी कांट से इट इज डिफाइंड सिलेबस, बट हाँ अगर आपको प्रैक्टिस करनी है यहीं से स्टार्ट करना होगा। सो येस आई टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल। सो गाइज मैंने एक नोटबुक में ना पॉइंट्स नोट कर लिया जो मैंने आपको बताने हैं, कोई मिस ना हो जाए, इससे मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करती हूँ कि मुझे डीएलआर कैसा लगता है। तो गाइज डीएलआर ना मेरा फेवरेट पार्ट है। फेवरेट पार्ट का मतलब ये नहीं होता कि मेरे से सारे क्वेश्चन सब कुछ सोल्व हो जाता है, सारे सेट नहीं सोल्व होते, बट फेवरेट पार्ट इज जिसको करने में मज़ा आता है। तो एज अ नॉन इंजीनियर मुझे क्वांट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, ज़्यादा टाइम क्वांट्स को देती हूँ, बट स्टिल मुझे मतलब इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे डीएलआर के क्वेश्चन सॉल्व करने में आता है। इनिशियली यू हैव टू स्पेंड टाइम, फोकस ऑन क्वालिटी मोर देन क्वांटिटी। हाँ हमारे पास कैट के टाइम हमारे पास कम टाइम होगा, हमारे पास 40 मिनट्स होंगे, हमारे पास 20 क्वेश्चन होंगे, बट स्टिल यू हैव टू गिव दैट टाइम विच इट नीड्स राइट नाउ। क्योंकि अभी अगर आपने उसको टाइम नहीं दिया, आप सोच रहे हो कि 1 घंटा लग रहा है, हाँ 1 घंटा भी लगता है सेट सोल्व करने में, अगर अभी से आप पीछे हट जाओगे तो आप उस पोजीशन में कभी पहुंच ही नहीं पाओगे कि आप पेपर में सेट सोल्व कर सको। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको जितना टाइम लग रहा है आप सोल्व करो। अराउंड 200 जब आप सेट कर लोगे ना, उसके बाद आप सोचना टाइम के बारे में। सो गाइज डीएलआर का ऐसा कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, बट येस मैंने इसको अपने पार्ट्स में डिवाइड करा है, जैसे मैं पढ़ूंगी लाइन वाइज, क्योंकि ऐसे मुझे समझने में आसानी होगी, इसलिए वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से चैप्टर में मैंने इसको डिवाइड करा हुआ है। आपको इसका सिलेबस बताऊंगी उससे पहले प्रायर नॉलेज होनी चाहिए हमें डीआई अटैम्प्ट करने से पहले, वो इंक्लूड करते हैं ये सब चीज़ें मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ अपनी स्क्रीन पे। सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ये आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा डीआई के क्वेश्चन में, आप इसको रट लो बस। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ स्क्वेयर्स याद कर लो 1 to 20 तक, 1 to 20 तक तो आना ही चाहिए। एंड देन क्यूब्स याद कर लो। एंड डू नॉट यूज़ कैलकुलेटर्स, ट्राई करो कि खुद आप कैलकुलेशन कर रहे हो। एंड हैव पेशेंस while doing questions of DI. And the most important part is what is syllabus of DI. तो syllabus है ये। So the syllabus include टेबुलर फॉर्म। जो फर्स्ट टॉपिक आता है डीआई अगर आप पढ़ने स्टार्ट कर रहे हो तो टेबुलर फॉर्म से स्टार्ट करो, क्योंकि ये बहुत इजी होती है एंड इजी टू अंडरस्टैंड होती है और आप इसको जल्दी से समझ जाओगे। एंड देन गो टू लाइन ग्राफ एंड देन बार चार्ट, देन पाई चार्ट एंड अदर डायग्राम्स। इसमें अलग अलग टाइप के डायग्राम होते हैं, जैसे स्पाइडर डायग्राम हो गया। सो यू कैन फॉलो दिस सीक्वेंस वाइल डूइंग डीआई। और ये एक PYQ है हमारा कैट का, ये डीआई बेस्ड है। अब आते हैं हम कि कहाँ से पढ़ें डीएलआर, एज की ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है डीएलआर के लिए। यू आर अ बिगनर देन अरुण शर्मा फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उसमें बेसिक्स से चीज़ समझाई हुई हैं, तो आप अभी वो फॉलो करो अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो। अभी आप डायरेक्ट मत देखना PYQs, क्योंकि उससे आपको मतलब डर भी लग सकता है क्वेश्चन से, हाँ वो क्योंकि हाई लेवल के होते हैं, और जो अरुण शर्मा में वो बहुत बेसिक लेवल है। सो अभी आप स्टार्ट करते हो अरुण शर्मा से, आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी तो आप धीरे धीरे लेवल बढ़ाओगे अपना, तो आप कोई भी मटेरियल किसी भी कोचिंग का परचेज कर सकते हो, वहाँ से कर सकते हो। सेकंड थिंग, आप कोई भी PYQs उठा लो, उसमें से कर सकते हो। एंड देन यू फॉलो एनी टेलीग्राम चैनल जहाँ पे रैंडमली क्वेश्चंस वो डालते हैं, ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं, सो यू कैन डू दैट फ्रॉम देयर ऑल्सो। और प्रीवियस ईयर मॉक से आप क्वेश्चन उठा सकते हो। तो आपको बहुत अलग अलग जगह से क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे, इसका कोई डायरेक्ट सोर्स अवेलेबल नहीं है। और अरुण शर्मा का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो येस प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन। ऐसी ही सेम वीडियो मैं LR की लेके आऊँगी, सो स्टे ट्यून्ड। Thank you for watching. I hope you have understood everything about DI and you will start doing it on daily basis. 3 से 4 सेट रोज के करो, अभी टाइम पे फोकस मत करो, अभी सॉल्विंग पे फोकस करो। डेवलप योर माइंडसेट, बाद में आपको रियलाइज होगा कि आप बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, आपका वो माइंडसेट बिल्ड हो चुका है जो पजल सॉल्विंग कर रहा है। सो दैट्स वाई हैव पेशेंस, यू एक्चुअली नीड पेशेंस while doing DI. So yes, thank you for watching. Have a nice day. Please like, share, subscribe and comment.